नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली खबर निकल करके आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भारत को गीदड़ भभकी दी है, यानी डराने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि अगर भविष्य में भारत किसी भी तरीके का दुस्साहस करता है तो जवाब में हम कोलकाता को उड़ा देंगे। भारत को हल्के में ले रहा है पाकिस्तान, ये चीज आप सभी को पता होगा। वो शायद ऑपरेशन सिंदूर को भूल गया है। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। खाड़ी देशों में उत्पन्न तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने या मारने पर भारी इनाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर यह निकल करके आ रही थी कि जो ईरान की सेना है वह एक फाइटर जेट, जो अमेरिका की फाइटर जेट थी, उसको उड़ा दिया है। उसमें 2 पायलट मौजूद थे। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा काफ़ी डिटेल से। वे लापता हो गए थे, अमेरिका को मिल नहीं रहे थे। उसी को लेकर के ईरान की जो गवर्नमेंट है उसने ऐलान किया था अगर किसी भी ईरानी नागरिकों को अगर वो पायलट मिलते हैं तो ईरानी सरकार को अगर उस पायलट को सौंप दिया जाएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा और बोनस भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है वह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डील करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है, अल्टीमेटम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि यदि ईरान जो है अगले 48 घंटे में डील नहीं करता है अमेरिका के साथ तो उसको हम नर्क बना देंगे, ईरान को तबाह कर देंगे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल हमले में एक की मौत हुई है, यानी वहां पर मिसाइल हमला हुआ है। लेकिन जो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट है उसके बाहर हुआ है, उसकी जो चारदीवारी है उसके बाहर हुआ है, मतलब नजदीक में ही हुआ है। ये कहिए कि उस प्लांट पे नहीं गिरा है, नहीं तो भारी तबाही मच जाती। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान की सरकार ने ईरानी बंदरगाहों पर सामान से लदे जहाजों को आने जाने से की छूट देने का ऐलान कर दिया है। उसने साफ साफ कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वह उन लोगों के लिए खोल दिया गया है, उन जहाजों के लिए खोल दिया गया है जो ईरान के बंदरगाहों पर सामान लाद करके ला रहे हैं, क्योंकि ईरान में भी तबाही मची है, वहां पर भी सामानों का दिक्कत हो रहा है, तो उसको छूट दिया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है वह है ईरान युद्ध से अरबों डॉलर की कमाई की जुगाड़ में जुटा है ट्रंप परिवार। यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो 2 बेटा है वह दोनों बेटा अमेरिका की एक ड्रोन इंटरसेप्टर कंपनी है उसमें भारी निवेश किया हुआ है और वह ड्रोन इंटरसेप्टर्स खाड़ी देशों में बेचने की तैयारी चल रही है। अगर वह बिकता है तो अरबों डॉलर का मुनाफा होगा, फायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली को, उनके परिवार को, उनके बेटे को। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान ने अमेरिका की F-15E फाइटर जेट को मार गिराया है। उस पर 2 पायलट सवार थे, 2 क्रू मेंबर सवार थे। उसमें से एक को अमेरिकी सेना ने बचा लिया है जबकि दूसरा लापता है। और साथ ही साथ ईरान की जो गवर्नमेंट है उसने ऐलान किया है कि जो भी दूसरे पायलट को पकड़ करके ईरानी गवर्नमेंट को सौंपेगा उसको इनाम दिया जाएगा और बोनस भी दिया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है वह है ईरान युद्ध की वजह से संकट में भारतीय मछुआरे, तटों पर ठहर गई उनकी नौकाएं। दोस्तों, जितने भी मछुआरे, भारतीय मछुआरे थे जो अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में अपनी नौकाएं ले जाकर के मछली मारने का काम करते थे, वे अपने नौकाओं पर गैस ले जाते थे, खाना बनाकर खाते थे, फिर मछली मारते थे और उस तरीके से उनका जीवन यापन चलता था। लेकिन गैस की किल्लत हो गई है, ईरान युद्ध के कारण गैस की किल्लत हुई है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। तो ये चीजें आप लोग को भली भांति पता होगा। इसके कारण वे लोगों को काफी ज्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके विकल्प के तौर पर वे स्टोव का यूज कर रहे हैं, स्टोव जो होता है उसका यूज कर रहे हैं खाने बनाने के लिए। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। चांद की ओर जा रहे नासा के आर्टेमिस 2 का टॉयलेट हुआ चौक, यानी बंद पड़ गया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है वो अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजे हुए रिसर्च करने के लिए, जांच करने के लिए, कुछ रिसर्च करना था, अन्वेषण करना था उसी के लिए। तो वहां पर जो टॉयलेट था वो चौक पड़ गया था। तो इस चीजें ध्यान रखिएगा। अगला और अंतिम खबर है गरीबी में पाकिस्तान का आटा गीला हुआ। क्यों? क्योंकि वहां के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लगभग 3.25 लाख का कर्ज है। किनका कर्ज है? तो यूएई यानी संयुक्त अरब एमिरेट्स, यानी संयुक्त अरब अमीरात का कर्ज है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांग रहा है। तो पाकिस्तान देने के लिए तैयार भी हो गया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसका बुरा असर तो देखने को मिलेगा पाकिस्तान के ऊपर, आर्थिक दबाव बढ़ेगा। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।